Hello friend, good morning. Welcome to my amazing Saperasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is refraction through prism. Okay. So first of all, I am drawing the diagram of this theory. One prism is there. So vertices are ABC. Now one incident ray which is passing through this air medium and it strikes on this AB side. After this striking the ray, it will pass through this prism which is vertically. So now the light ray which is refracted through this surface, it is totally parallel with this BC side, and then here after getting refraction again from the surface, it will propagate, it will emerging from this surface like this. So these points are P, Q, R and S. So this is our light rays journey PQRS. Okay. अब मैं क्या करूंगा, दोनों से एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, यहां से भी एक नॉर्मल मिलेगा हमें, राइट? तो दिस इज द नॉर्मल. ओके, यहां पर normal and incident ray, that angle is angle of incidence, or normal to emergent ray, that angle is E. तो रिफ्रैक्शन कौन से एंगल्स रिफ्रैक्शन है, तो यहां पर ये एंगल R1 है, दिस एंगल इज R2, राइट? ओके. अब सपोज के यहां पर प्रिज्म नहीं होता तो फिर ये इंसिडेंट लाइट रे कहां पर जाती, वो स्ट्रेट जाती ऐसे, तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी, राइट? तो यहां से भी मैं पीछे लाइट रेज इसको मैं पीछे खींच सकता हूं. ओके. सो हियर अगर हम लोग डेविएशन की बात करें कि यहाँ पर डेविएट कितनी हुई लाइट रे, तो लाइट रे जाने वाली थी बेसिकली इन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बट वो पूरी डेविएट हो गई ऐसे. सो दैट एंगल इज कॉल्ड डेविएशन एंगल. पूरी लाइट ड्यू टू प्रिज्म डेविएट हो गई यहाँ पर, राइट? सो ओके. अब बेसिकली अगर हम यहाँ पर पॉइंट रख दे, कौन सा पॉइंट रखेंगे, पी क्यू आर एस हो गया, यस. यहाँ पर मैं एम लिख देता हूँ. सो व्हाट हैपन्स हियर बेसिकली कि जो एंगल्स है, प्रिज्म एंगल इज ए, हम उसको प्रिज्म एंगल बोलेंगे, प्रिज्म एंगल ए प्लस दिस एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा. ये पूरा एक स्क्वायर बन रहा है, राइट? टोटल सम करेंगे तो टोटल सम 360 होगा, बट यहाँ पर दोनों का सम 180 होगा. सिमिलरली यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट? तो ये ट्राइंगल में भी यहाँ पर अगर बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस नाउ अगेन QMR, एंगल QMR. ऑलवेज रिमेंबर माय फ्रेंड्स कि जो ट्राइंगल्स होते हैं उसके तीनों एंगल्स के सम 180 होंगे. सो हियर इट विल बी 180 डिग्री. दोनों को अगर कंपेयर करें तो एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट मीन्स कि ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट? ओके. अब डेल्टा वो हमारा कौन सा एंगल है, वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है. कौन से ट्राइंगल का, तो रिमेंबर दिस, इस ट्राइंगल का. इस ट्राइंगल मतलब के Q, यहां पर मैं नाम लिख देता हूं O, Q O R. तो ट्राइंगल Q O R we can write delta is equal to sum of this angle plus this angle. So delta is equal to first of all this angle. तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा I हुआ, ये पूरा R1 हुआ. I में से R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल मिल जाएगा. सो हियर आई हैव टू राइट I माइनस R1. सिमिलरली प्लस ये पूरा E है, E में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये एंगल मिल जाएगा. सो यहाँ पर E माइनस R2 आई हैव टू राइट. सो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस इंटू द ब्रैकेट R1 प्लस R2.
Now here earlier we discussed about this R1 plus R2, it is nothing but capital A. So I can write here I delta is equal to I plus E minus A. We know that delta is our deviation angle, I is our angle of incidence, E is our angle of emergence, and A is our prism angle, A left hand side. So our equation now becomes I plus E is equal to delta plus A. इसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म इक्वेशन. क्या बोलेंगे? प्रिज्म इक्वेशन, राइट? ओके. सो नाउ प्रिज्म इक्वेशन के बाद हमें एक एंगल मिलने वाला है, दैट इज द मिनिमम डेविएशन एंगल. अब वो कब मिलेगा मिनिमम डेविएशन एंगल? व्हेन I इज इक्वल टू E वी गेट. जब I इज इक्वल टू E होगा, R1 इज इक्वल टू R2 होगा, तब हमें डेल्टा एज डेविएशन एंगल मिलेगा DM, मिनिमम डेविएशन बोलेंगे इसको. सो पुटिंग ऑल दी वैल्यूज हियर, पहले तो A की बात करें, व्हाट इज R1 प्लस R2, तो यहाँ पर 2R आ जाएगा क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R. सो नाउ अवर A बिकम्स 2R. वैल्यूज ऊपर रख देते हैं. सो यहाँ पर I प्लस E दैट मीन्स कि 2I इज इक्वल टू DM प्लस यहाँ पर फॉर्मूला इज 2R, राइट? तो नाउ आवर इक्वेशन बिकम्स हियर I इज इक्वल टू DM प्लस 2R बाई 2. अब इसको थोड़ा सा अलग से लिखें तो I इज इक्वल टू DM बाई 2 प्लस R, राइट? सो अब DM को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो I माइनस R इज इक्वल टू DM बाई 2 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, सो DM इज इक्वल टू 2 इंटू I माइनस R. दैट इज अवर न्यू इक्वेशन मिनिमम डेविएशन एंगल का. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी फॉर्मूला हो जाएगी DM इज इक्वल टू साइन A प्लस DM बाई 2. एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट DM, इट इज अवर I अपॉन साइन A बाई 2. सो वो हमारी हो जाएगी इंसिडेंट एंगल की इक्वेशन. तो जब कभी भी मिनिमम डेविएशन हमें मिलेगा तो इंसिडेंट एंगल की हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, राइट? तो दैट्स आवर फॉर्मूला. So that's it for today, guys. Refraction through a prism. Thank you so much for viewing my videos till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel. Hello friends, there is one correction here. 2R. So 2R is nothing but capital A. So this is our incident angle. Okay, right? Now if I am going to find this R, refraction angle, so here R1 is nothing but now R. So here if I subject this R, so I am getting R is equal to A by 2, right? Now remember this outward refraction, it is air medium, so its refraction N1 is equal to air, and here it is glass, so it is N2. So if I am going to write N21 is equal to N2 upon N1, सो यहाँ पर बेसिक सी फॉर्मूला होगी स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर. यहाँ पर मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है. सो N2 1 इज इक्वल टू साइन आई. साइन आई इज नथिंग बट साइन DM प्लस A बाई 2 अपॉन साइन R, इट इज नथिंग बट साइन A बाई 2. सो दैट्स अवर N21 फॉर्मूला, राइट? अब ये जो N21 फॉर्मूला है, इसमें अगर N21 की ये हमने फॉर्मूला DM की बात करें, तो अगर हमारा ये जो एंगल्स है वो बहुत ही छोटे हैं, मैंने बहुत ही छोटे एंगल वाला प्रिज्म अगर लिया है, तो साइन रिमूव हो जाएगा. इफ साइन इज रिमूव देन व्हाट हैपन्स, DM प्लस A बाई 2 अपॉन A बाई 2. A बाई 2 गेट्स कैंसल आउट, सो N21 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, राइट? तो यहाँ पर DM
अपॉन ए प्लस 1 ए बाई ए कैंसल आउट. सो अगर 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो dm by a is equal to n21 minus 1 and dm subject now, so a into n21 minus 1. So this equation only valid for whenever we take prism, we take thin prism, बहुत ही छोटे एंगल्स का प्रिज्म लेंगे तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच गाइस.